चित्रकूट से है, जहां प्रशासन द्वारा किसानों की जमीन में चकबंदी करने का ग्रामीणों ने विरोध किया है। वहीं बैठक में किसानों ने ग्राम प्रधान और चकबंदी योजना का विरोध किया है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान, लेखपाल और चकबंदी विभाग पर मनमानी करने का गंभीर आरोप भी लगाया है। पीड़ित ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर डीएम को शिकायती पत्र देकर चकबंदी न करने की मांग की है। मानिकपुर तहसील का मामला बताया जा रहा है। सर, मेरा नाम दया शंकर सिंह है। मैं ग्राम झुमकिया से हूँ। बीते 12-15 साल पहले चकबंदी का भयंकर विरोध हमारे गांव में इसलिए हुआ था क्योंकि गांव का रकबा चकबंदी योग्य नहीं था और उसका उस समय तत्कालीन जिलाधिकारी दिलीप कुमार जी इस पर सहमति व्यक्त किया था कि यदि आप लोग नहीं चाहते हो तो चकबंदी नहीं होगी। तभी जो है यह मामला स्थगनादेश माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा स्थगनादेश है और गांव में कोई विकास कार्य न हो पाने के कारण अब हम लोग ये चाहते हैं कि भाई जब चकबंदी होनी ही नहीं है तो इसको धारा सेक्शन 6 कर दिया जाए। इसके लिए आयुक्त महोदय को कई बार जा करके हम लोगों ने ज्ञापन दिया। आज जिलाधिकारी महोदय को भी ज्ञापन दिया है और इसमें ग्राम प्रधान दबाव बना रहे हैं कि नहीं चकबंदी हो। तो हम शासन के उच्च अधिकारियों से मांग करते हैं कि हमारे गांव में रकबा चकबंदी करने योग्य नहीं है। हम किसान आपस में आने जाने की समस्याओं को आपस में निपटा लेने में सक्षम हैं और चकबंदी हमारे गांव से निरस्त कर दी। सर, मेरा नाम दया शंकर। कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने बयान दिया है। सुनिए क्या कुछ कहा। देखिए, हम लोग हमेशा कोर्ट के फैसले की रिस्पेक्ट करते हैं। जहाँ तक मथुरा ईदगाह का सवाल है तो आप सब जानते हैं कि ईदगाह कोई आज नहीं बनाई गई है, सैकड़ों हजारों साल पुरानी ईदगाह है और कभी भी मुसलमान अपनी कोई भी इबादतगाह, चाहे मस्जिद हो चाहे ईदगाह हो, किसी की भी दूसरी ज़मीन पर कब्जा करके नहीं बनाते हैं क्योंकि उस पर एज़ पर इस्लामिक लॉ वहाँ पर इबादत करना ही जायज़ नहीं होता है। लिहाजा मुसलमान कभी भी किसी की भी दूसरे की ज़मीन पर इबादतगाह तामीर नहीं कर सकता है। और दूसरा अहम मसला ये है कि आप सब जानते हैं कि अपने मुल्क में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एग्जिस्ट कर रहा है और एज पर दिस एक्ट अब कोई भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप का मसला नहीं उठाया जाना चाहिए और जो स्टेटस 1947 को था वही सब तमाम प्लेसेस का होना चाहिए। और उसके बावजूद भी ये मसाइल बार बार क्यों आ रहे हैं, ये एक बड़ा लीगल फ्रेटर्निटी के लिए एक बड़ा बहस का मुद्दा है। बहरहाल हम सब के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट की राहें खुली हुई हैं और हम सब ये डिमांड भी करते हैं कि हमें पूरी आज़ादी के साथ अपनी इबादतगाहों में इबादत करने दिया जाए, उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट न पैदा की जाए। देखिए, हम लोग हमेशा पवित्र नगरी चित्रकूट धाम के पर्यटन स्थल हनुमान धारा स्थित दामोदर रोपवे पर गुरुवार को एनडीआरएफ वाराणसी और एसडीआरएफ सतना की संयुक्त टीम के द्वारा रूटीन मॉक ड्रिल किया गया है। मॉक ड्रिल के माध्यम से जवानों द्वारा रोपवे की ट्रॉलियों से आपात स्थिति में यात्रियों को कैसे सुरक्षित बाहर निकाला जाए, इसका सफल प्रदर्शन भी किया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की संयुक्त टीमों में कुल 50 जवानों द्वारा हिस्सा लिया गया है। इस दौरान सतना जिला प्रशासन की तरफ से मझगवा एसडीएम जितेंद्र वर्मा, नायब तहसीलदार चित्रकूट हिमांशु शुक्ला आदि अधिकारी मौजूद रहे। हमारा जो मॉक पोल का सिस्टम है वो एनडीआरएफ वाराणसी की टीम, एसडीआरएफ हमारी जो लोकल टीम हमारी सतना की, इनके दोनों के संयुक्त टीम के द्वारा ये एक रूटीन वर्क है जो अभी पिछले मई महीने में कंडक्ट किया था सक्सेसफुली टू अवॉइड दैट एनी एक्सीडेंट। जैसे कि कोई हमारी पिलग्रिम्स आते हैं, फंस गए या कोई ब्रेकडाउन हो गया, इनका रोपवे का जो हमारा ये बास्केट है ये सिस्टमेटिक चल रहा है, घिरनियाँ इनके तंत्र काम कर रहे हैं, इनके वायर जो हैं जो इनके आपके जो लोड भी चेक करते हैं साथ में। स्पेशली अपना उद्देश्य ये होता है कि जैसे हमारे कोई पिलग्रिम्स आए, दर्शनार्थी आए
ब्रेक डाउन हो गए, फंस गए, या बीच में ही कोई ऐसी कैजुअलिटी, हार्ट अटैक का कुछ है, तो उसको अवॉइड दैट प्रैक्टिस हम लोग एक मॉक ड्रिल कराते हैं। डीआरएफ और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम द्वारा ये रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉक ड्रिल की जा रही है। नारा चित्रकूट रोपवे में एनडीआरएफ टीम बनारस और एसडीआरएफ सतना के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मॉक ड्रिल किया गया। पर किसी प्रकार की भी आपदा की स्थिति निर्मित हो जाती है तो उससे हम कैसे बचाव कर सकें, कैसे हम लोगों को रेस्क्यू कर सकें, इसलिए एनडीआरएफ के नेतृत्व में और सतना एसडीआरएफ की टीम के द्वारा इस प्रकार की मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। हमारा जो मॉक पोल गाजीपुर थाना क्षेत्र के सेक्टर 25 चौराहे पर अवैध पिस्टल देख धड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने अवैध असलहे को कब्जे में ले लिया है। इंस्पेक्टर गाजीपुर का कहना है कि सड़क पर मिली अवैध पिस्टल में मैगजीन नहीं थी। पुलिस जांच में जुटी है। और मौके पर पुलिस भी पहुंच चुकी है। क्या मोनू जी ये बताइए क्या था यहाँ पे? चलती गाड़ी से किसी का चलती हुई गाड़ी से गिरा है। तो यहाँ पे एक असलहा बताया जा रहा है चलती हुई गाड़ी से गिरा है। और यहाँ मौके पे ट्रैफिक की टीम और यहाँ रिंग रोड चौकी प्रभारी राम धीरज यादव यहाँ लिखा पढ़ी कार्रवाई भी करते हुए, लोगों का बयान नोट करते हुए इंदिरा नगर सेक्टर 25 सीएनएस हॉस्पिटल से पहले थाना गाजीपुर क्षेत्र रिंग रोड चौकी के पास ये देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी लगी है और असलहा भी मौके पे यहाँ पे गिरा पड़ा हुआ है। और पुलिस जांच पड़ताल करेगी। लोगों के जो आसपास दुकानदार रहते हैं उनका बयान नोट कर रही है, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे है। खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई से है, जहां पुलिस ने लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाले नई उम्र के 3 लड़कों को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपियों ने एक मेडिकल स्टोर पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था और उसकी बाइक छीन हाथ पैर बांधकर फरार हो गए थे। इस घटना के बाद पुलिस ने 3 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तलाश में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया है, जबकि घटना में शामिल एक और आरोपी को पुलिस तलाश कर रही है। उम्र के लड़के हैं और इन लोगों ने किस टाइप की लूट की वारदात को अंजाम दिया और क्या पूरे मामले में कार्रवाई की गई है? 12/2023 की शाम करीब 10 बजे रात को अनिल कुमार सन ऑफ छोटेलाल निवासी गणरिया खेड़ा अतरौली के रहने वाले हैं, अपने मेडिकल की दुकान से वापस घर जा रहे थे। तो इन 3 लड़कों ने, जिसमें इनका नाम है विवेक यादव, गोलू और सोनू, इन लोगों ने उनको पकड़ लिया बाग के पास और बांधकर डाल दिया। इनकी मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और रुपया, इनका 2500 रुपया लूट लिया था, जिसके आधार पर हमारी टीम ने इसमें तुरंत तलाश शुरू की और इनके अभियोग पंजीकृत कराया गया। इसके बाद क्षेत्राधिकारी संडीला के नेतृत्व में कार्रवाई हुई, लड़के पकड़े गए और इनसे मोटरसाइकिल बरामद हुई है, लूट का मोबाइल बरामद हुआ, रुपया भी कुछ बरामद हुआ है और अवैध शस्त्र भी बरामद हुए हैं तथा जो ओमनी कार प्रयोग किया था विवेक यादव की, वो भी मिली है इसमें। इन लड़कों की उम्र 18 से 20 वर्ष के आसपास है और पूर्व में भी इन्होंने लखनऊ में कहीं वारदात छोटी करने की बात बताई है, लेकिन उसमें कोई अभियोग पंजीकृत होना नहीं बताया है। उम्र के लड़के हैं